हम पहुंच चुके हैं बोलिंग ग्रीन सबवे स्टेशन। तो भाई रास्ते में काफ़ी लोग खड़े होते हैं जो आपको बोलते हैं आ जाओ फेरी ले लो और स्टैचू ऑफ लिबर्टी का टूर, हेलीकॉप्टर का टूर, बट यू कांट ट्रस्ट देम। तो हम वहीं पे पहुंचेंगे जहाँ से मिलती है बैटरी पार्क। तो बैटरी पार्क जाना, टिकट्स टू स्टैचू ऑफ लिबर्टी फेरी। तो इस क्लिंटन कैसल में आके ये आपको ऐसा दिखेगा, वहाँ पे पार्क स्टोर है और यहाँ पे आइए टिकट्स के काउंटर बने हैं 1 2 3 4। उसके ऊपर लिखा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी एंड एलिस आइलैंड। तो हमें यही लेना है, तो हम लाइन में हो जाते हैं। तो ये मिल गया भाई टिकट, एलिस आइलैंड और स्टैचू ऑफ लिबर्टी दोनों का $25.5 का पड़ा है ये। तो अब उन्होंने बताया कि आप बाहर जाके राइट जाना आपको, डिपार्चर टू स्टैचू ऑफ लिबर्टी एंड एलिस आइलैंड। ये साइन लगे हैं भैया द बैटरी करके, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी की फ़ोटो भी लगी हुई है और इसी को हम फॉलो करते हुए जा रहे हैं सीधा। ये लिखा है भाई वार्निंग स्कैम अलर्ट। यहाँ पे फ्री यहाँ पे टिकट्स भेज देते हैं आपको फर्जी, तो उससे वही है स्कैम से अलर्ट कराने के लिए। ये आपको चैट जीपीटी और गूगल भी बता देगा कि आपने ऑफिशियल उससे ही टिकट लेनी है। तो यहाँ सिक्योरिटी अलर्ट भी है भाई, क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। सिक्योरिटी में से आपको सारा सामान बाहर निकाल के रखना पड़ेगा। यहाँ पे भाई एयरपोर्ट की तरह चेकिंग होती है। चेकिंग कराने के बाद हम निकल लिए बाहर। ये मेरे हाथ में चांदी का कड़ा था, ये भी निकलवा लिया इन्होंने। काफ़ी भीड़ हो रखी है पहले से ही, काफ़ी लंबी लाइन है। देखते हैं, अच्छी सीट तो मुश्किल है मिलनी। वो सामने रहा स्टैचू ऑफ लिबर्टी। सो द क्रूज हैज़ अराइव्ड। इसी के साथ फेरी में एंट्री हो गया भाई। Instructions for donning the jacket are posted around the vessel. और ये फेरी वहाँ जाएगी अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे। वहाँ से फिर वो राइट साइड में दिख रहा है आपको एलिस आइलैंड। वहाँ से हम आगे फेरी लेंगे, फिर वहाँ से हम बैक टू बैटरी पार्क की फेरी। जहाँ चल रही है भाई ये मैनहट्टन है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। इसके बिल्कुल डाउन साउथ से मिलेगी आपको फेरी। और वो सामने न्यू जर्सी है, वहाँ से आपको हेलीकॉप्टर राइड मिलती है और वहाँ से भी आपको फेरी मिल जाती है न्यू जर्सी। तो वहाँ पे न्यू जर्सी है और यहाँ पे स्टेटन आइलैंड है और ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी पहुँच गया हम। पानी के बीच में इन्होंने राउट बना रखा है, ये जो वाइट एंड रेड आपको दिख रहा है, वहाँ से फेरी जाके वहाँ पे डॉक पे रुकेगी। वहाँ डॉक होगी, फिर वहाँ से हमें अलग फेरी लेनी पड़ेगी। Liberty Island is our stop. If you're on the top 2 decks and wish to visit Liberty Island, please start making your way down to the gangway at this time. You can walk forward on either side of the vessel to reach the exit. Please exercise caution when standing or moving around the decks. Should there be any unexpected vessel जहाँ से आप movement, स्नैक्स वगैरह कुछ ले please सकते हो, hold कॉफ़ी कोल्ड handrails ड्रिंक कुछ whenever ले सकते हो। possible, particularly अदरवाइज on आराम से ऊपर टॉप पे stairways. जाओ और वहाँ से व्यू देखो। तो यहाँ से हर 15 मिनट में फेरी है, बैटरी पार्क से भी, लिबर्टी आइलैंड से भी, एलिस आइलैंड से भी। तो यहाँ टाइमिंग मिलेगी, आप टाइमिंग देख के भी जा सकते हो। यहाँ पे ये गेट है और वहाँ से भी आ सकते हो आप, वो चारों तरफ से घूम रहा है। ऑडियो टूर पिकअप सारी लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे, तो इनमें आप ऑडियो टूर ले सकते हो। मतलब ये 6-7 लैंग्वेज हैं, अपनी नहीं है इसमें, तो आप इंग्लिश वाला यूज़ कर सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं यहाँ पे। चलो इसको भी ट्राई करके देखते हैं जैसा है कुछ। तो इसमें उन्होंने मेरे को कहा है कि फ्लैग के पास जाओ आप, डायल 100 एंड पुश द प्ले बटन। तो देखते हैं क्या होता है इससे भी। Next stop at the flagpole ahead. When you get there, press 101 and the play button. यार ये मेरे को बोरिंग लग रहा है थोड़ा सा, ऐसे ही घूम लेते हैं। बाकी इसने कहा है कि फ्लैग के नीचे जाके 101 दबाओ दोबारा, तो देखता हूँ। तो ये पहुँच गए हम सितंबर 11, 2001। द व्यू फ्रॉम। धूप काफ़ी ज़्यादा हो रखी है तो वो करने का मन नहीं है। 10 मिनट बैठ गया हूँ मैं यहाँ पे। इन 10 मिनट में बड़ा अच्छा फील हो रहा है। वो वाली फीलिंग आ रही है कि हाँ वक्त को गुजरते हुए देखना, ये है वो। तो सिटी का नज़ारा देखते हुए हम जा रहे हैं हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी के फ्रंट पे।
ये हम पहुंच गए हैं लेफ़्ट साइड ऑफ दी स्टैचू ऑफ लिबर्टी। काफ़ी बड़ा है यार। ये लिखा था इस पर भाई टर्न टू क्लियर विज़न। ये भी कर लिया मैंने ऑपरेट, हैंडल वैंडल सब ऑपरेट कर लिए। कुछ नहीं हो रहा है इसका, अंधे हो रखे हैं ये, कुछ नहीं दिख रहा इनमें से। इसी को देख लेते हैं हम। तो आपको मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में बता भी देता हूँ, इसकी हिस्ट्री जोग्राफ़ी जितना मुझे पता है, पढ़ा है जितना मैंने। इसका ऑफिशियल नेम तो है लिबर्टी इनलाइटिंग द वर्ल्ड, और लोकेशन है इसकी लिबर्टी आइलैंड बोलते हैं इस जगह पे जो है हम, क्योंकि चारों तरफ ये हडसन रिवर और समुंदर जो भी है वो है इसके ऊपर का बना हुआ है ये। बट इसका ग्रीन कलर है जो ये नेचुरल ऑक्सीडेशन के कारण हुआ है, मतलब ऐसा इसका ग्रीन कलर 125 साल से ऊपर हो गए इसको खड़े हुए, तो इसलिए इसका कलर ग्रीन हो चुका है। ये फ्रांस ने गिफ्ट किया था यूएसए को 1886 में, जब इनको 110 साल हो गए थे आज़ाद हुए। और इसको बनाने वाला सेम था जिसने एफिल टावर बनाया था, गुस्तावो एफिल। और इसके हाथ में राइट हैंड में है इसके एक मशाल और लेफ्ट हैंड में है बुक। मतलब ये इनका फ्रीडम का सिंबलाइज करता है, फ्रीडम फ्रॉम टायरनी एंड ऑपरेशन, तो यानी कि फ्रीडम का सिंबल है। एक टाइम पे सबसे बड़ा स्टैचू होता था, बट अभी अपना इंडिया का है जो स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो यहाँ से वो लोग ऊपर गए हुए हैं भाई, 354 स्टेप ऊपर जा सकते हो आप। पेडेस्ट्रियन क्राउन टिकट वालों के लिए ये है, तो मेरे पास जनरल टिकट है, मुझे पता नहीं था उस टाइप की भी कोई टिकट होती है। तो वैसे मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि 3:30 बज गए, 5 बजे तक मुझे एलिस आइलैंड भी घूमना है और आधा घंटा वहाँ जाने में लगेगा। तो ये वापस हम वहीं अमेरिकन फ्लैग के नीचे पहुँच गए। इसी के पास वो काउंटर था ऑडियो बुक वाला, वो उनको वापस दे देंगे। तो यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी म्यूज़ियम है, और वहाँ पे अगर आपके पास क्राउन टिकट है तो ऊपर जा सकते हो, बट म्यूज़ियम में जाने का भी टाइम नहीं है। म्यूज़ियम में आप नॉर्मली जा सकते हो, नॉर्मल टिकट में भी। कूलर लगा, थोड़ी ठंडी हवा ले लें हम। तो बच्चा देखो इसके साइड साइड में बोलता है। तो सीधा आपने यहाँ पे इसको आके टांग देना है ऑडियो बुक को और निकल लेना है। यहाँ पे जब आप वापस आओगे, जो लेफ़्ट साइड वाला वहाँ पे बोर्ड लगा है वो है फेरी डिपार्टिंग टू लिबर्टी स्टेट पार्क न्यू जर्सी, जो न्यू जर्सी से आते हैं। और ये है फेरी डिपार्टिंग टू एलिस आइलैंड एंड बैटरी पार्क, मतलब जहाँ से मैं वापस आया था बीच में एलिस आइलैंड आएगा। तो फिर गुड टू गो। जैसे हम अपने वहाँ पे गंगा में सिक्के डाल देते हैं, यहाँ भी लोगों ने कोइंस डाल रखे हैं, भरे हुए हैं ये गर्डर्स हैं जो कोइंस के, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरे एरिया में डाल रखे हैं। लोग अभी फेंक रहे हैं यहाँ से। ये उन्होंने भाई रस्से हटा दिए हैं, एंकर्स उस भाई ने हटा दिए। द शिप इज़ मूविंग। वो जो क्रूज़ है वो न्यू जर्सी वाला है, वो सीधा न्यू जर्सी लेके जाएगा। तो वहाँ से स्टैचू ऑफ लिबर्टी आइलैंड से ये फेरी आ गया अब एलिस आइलैंड। Thank you. So they are welcoming you to the Ellis Island. और ये है एलिस आइलैंड। तो इस गेट से आप फेरी से सीधा यहाँ से एंट्री करोगे। यहाँ से एंट्री करते ही सामने आपको ये दिखेगा एलिस आइलैंड नेशनल म्यूजियम ऑफ इमिग्रेशन। So journeys new eras of immigration 1945 to present changing landscape of immigration। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि 20th सेंचुरीज़ में काफ़ी सारी इमिग्रेशन हुई यूएस में, और बट टफ़ भी हुआ काफ़ी चीज़ें। इमिग्रेट होना भी काफ़ी टफ़ हुआ क्योंकि उन्होंने ये एक्ट लाए 1924 और 1965 में। और यहाँ पे कुछ लोगों द्वारा कहे गए कोट्स हैं, जैसे इट्स वेरी हार्ड टू लीव ए कंट्री वेर यू हैव ऑलवेज लिव टू माइग्रेट समवेयर स्ट्रेंजर न्यू। ये किसी लेडी थी सेंड्रा कोलंबिया की, उन्होंने कहा है। तो सेम मैक्सिको, वियतनाम, यूएसएसआर, ग्वाटेमाला एंड लाइबेरिया के लोगों के कोट्स हैं यहाँ पे। ये हिंदी में भी बोल रही है, पीछे बता रही है सब कुछ। यहाँ पे ये बता रखा है भाई, लिविंग वाई डू पीपल लीव देयर होमलैंड टू मूव टू द यूनाइटेड स्टेट्स। 1954 में इस एलिस आइलैंड था, मेन स्टेशन था इमिग्रेशन वालों के लिए। बस उसके बाद यही है कि यहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं और इकनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा है, इसलिए लोग यहाँ पे मूव हो रहे हैं। देखिए यहाँ से 1942 पॉवर्टी आई मैक्सिमम, वहाँ से लोग आए। 1945 वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, वहाँ से लोग आए। तो 1950 पोर्टो रिको में शुगर केन इंडस्ट्री उसका वो हुआ, पतन हुआ, तो उसके बाद लोग यहाँ मूव हुए।
सोवियत आर्मी ने इन्वेड कर दी हंगरी 1956 में, फिर यहाँ लोग मूव हुए। तो ऐसे ही सालों का दिखा रखे कि ईयर बाय ईयर 1970, 1975, 1978 में दुनिया में कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ और लोग यहाँ इमिग्रेट हुए। यहाँ पे एक बताया गया है ह्यूमन कनेक्शंस कि भाई जिनके जानकार थे यहाँ, तो इसलिए वो यहाँ पे आए। उन्होंने उनको बताया कि भाई यहाँ पे काम है, ये है। और कई कंट्रीज़ में व्हेन वॉर रेजेस, कई कंट्रीज़ में लड़ाई हुई तो उसके बाद उन्होंने यहाँ मूव किया। पुश एंड पुल फैक्टर्स कि भाई जिस कंट्री में आप रह रहे थे वहाँ से आप क्यों पुश हुए, और यहाँ पे क्या अच्छा था कि आपने पुल किया, आप इधर पुल हुए, आप आए हैं। और मेकिंग ए लिविंग, मतलब अपना ज़िंदगी बिताने और ज़िंदगी में कमाने के लिए आप यहाँ आते हो। अब आ गया भाई अपने वालों की स्टोरी, हेयर एंड बैक अगेन। तो यहाँ पे आ गया कि भाई बहुत सारे लोग इंडिया से यहाँ पे आए थे 20th सेंचुरी में। तो यहाँ पे बिल्कुल बहुत कम इंडियन होते थे, बिकॉज वाल्टर एक्ट आया था एक 1952 में, उसने लिमिट कर दिया था कि सिर्फ 100 लोग ही यहाँ पे इंडिया के एक साल में आ सकते हैं। लेकिन 1965 में वो एलिमिनेट हो गया जो वाल्टर एक्ट था। तो उसके बाद तो फिर लगा लो आप 2006 के आसपास 1.5 मिलियन इंडियंस यहाँ पे हो चुके थे, और वो हर साल 10% की उससे ग्रो हो रहे हैं। और 2006 के बाद भी अगले साल 5 लाख लोग यहाँ पे आए, यानी कि ये 2 मिलियन हो गए। फीट पीपल भी दिखाया गया भाई। अपने वाले तो जहाज़ से आए थे, जो पैदल आते हैं तो वो है मैक्सिको वाले। मैक्सिकन लोग हैं जो स्मगलर्स को पैसे देते हैं बॉर्डर क्रॉस कराने के लिए, तो उसके थ्रू आते हैं। ओपन रोड, कनाडा, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका से भी लोग यहाँ आए हैं। मतलब उनका लैंड मिलता है ना जिनका, वो तो डायरेक्टली आ सकते हैं। यहाँ पे बताया गया अभी 1700, 1800, 1850 में किस किस मोड से लोग आते हैं। जैसे वहाँ कार्ट से आते हैं 1700 में, उसके बाद शिप से आने लगे, और फिर 2000 के एरिया में तो 2000 एरा में तो लोग प्लेन से आने लगे। तो उनको कितना टाइम लगता था, 2 आवर्स लगते थे बाई प्लेन। 2009 आवर्स, कहीं से 16 घंटे, कहीं से 1 दिन, कहीं से 36 घंटे, मतलब जितना दूर यहाँ से कोई देश होगा। इलीगल इमिग्रेशन 2009 में होमलैंड सिक्योरिटी ने रिपोर्ट किया कि 10.8 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 8 लाख लोग यहाँ पे इलीगली रह रहे हैं। जितने लोग बाहर के हैं फॉरेन कंट्रीज़ के, उसका 1/3 है वो, यानी कि 1/3 लोग इलीगल रह रहे हैं यहाँ पे। और मोस्टली वहाँ ये लोग मैक्सिको के हैं। यहाँ पे स्क्रीन्स लगी हैं, लोग अपनी स्टोरीज़ बता रहे हैं। जैसे ये लेडी अपनी स्ट्रगल की स्टोरी बता रही है, यहाँ आके उसको क्या क्या प्रॉब्लम हुई। लोएडा सिल्वा नाम है इनका। तो यहाँ पे ये है अमेरिकन मुस्लिम्स के क्या व्यू हैं यहाँ माइग्रेट होने के बाद। आपके पास टाइम है तो आप सुन सकते हो, हमारे पास टाइम की बहुत कमी है। बिल्डिंग नेशन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि भाई जो इमिग्रेंट्स हैं वो हेल्प कर रहे हैं शेप अप करने में इनके फ्यूचर को, इस कंट्री के। तो ये यही बता रहे हैं कि सिटीजनशिप कन्वेज ए सोशल एंड पॉलिटिकल मेंबरशिप विद डिस्टिंक्टिंग राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वही है कि आप यहाँ पे सिटीजन बन जाते हो तो आपको राइट्स भी मिल जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिलती हैं उसके साथ साथ यहाँ रहने की। यहाँ पे ओथ ले रहे हैं बनने की, ओथ ऑफ एलिजेंस। ये थोड़ा नाइस है भाई एरिया। ये 1900 के टाइम के हैं भाई, कि उस टाइम पोर्ट पे कौन सी शिप आई थी, इसमें कौन कौन से लोग आए थे, उनकी डिटेल है यहाँ पे। यहाँ भाई हमने एक बाइक को पकड़ के उसका थैंक यू करके उससे फ़ोटोग्राफी करा ली। अब देखते हैं यहाँ से कहाँ जा सकते हैं। लोग ऊपर घूम रहे हैं यार, ऊपर का रास्ता कहाँ से है। यही है भाई, हर जगह सारा फ़ोटोज़ लग रही हैं, लोग आ रहे हैं। बोर हो गया हूँ मैं, तो निकलते हैं यहाँ से। Some had money for the journey, and some did not. तो वहाँ पे थिएटर 2 है, वहाँ पे थिएटर 1 है भाई। दोनों में मूवी चलती है एक आधे घंटे की। उसमें बताया गया है कि कैसे इंग्लैंड से और कुछ यूरोपियन कंट्री से लोग आए थे शिप में, उनका स्ट्रगल क्या क्या था, शिप में क्या दिक्कत थी, आने के बाद इमिग्रेशन में क्या दिक्कत हुई, तो उसकी स्टोरी है। तो यही है एलिस आइलैंड पे इमिग्रेशन का है ये पूरा। और आप इमिग्रेशन से रिलेटेड कुछ देखना चाहते हो तो यहाँ आ सकते हो। थोड़ा पढ़ने के शौकीन हो तो आना यहाँ पे। फर्स्ट फ्लोर, बिकॉज उस साइड से भी सिटी का व्यू ले लेते हैं। मैनहट्टन का व्यू आएगा उस साइड से पूरा। बिल्कुल नीचे, और यहाँ से हमें मैनहट्टन का पूरा व्यू मिल रहा है, और यहाँ से ब्रुकलिन का भी व्यू मिल रहा है। ये जो प्लेस है ये जर्सी साइड है, तो वो सामने आपके वहाँ पे ब्रुकलिन है, और ये सामने आपके मैनहट्टन है। ये आ गया हम जर्सी सिटी का व्यू हो गया यहाँ से, यहीं से मैनहट्टन का व्यू हो गया, और
और यहीं से आपका ब्रुकलिन ब्रिज दिख रहा है आपको सामने। तो ये आ गया फेरी और हम लाइन में लग गए फिर से भीड़। फिर से आ गए हम क्रूज़ के टॉप पे। टॉप वाली सीट अच्छी रहती है, सारा व्यू आता है। तो भाई दोस्तों ये था सफ़र एलिस आइलैंड एंड स्टैचू ऑफ लिबर्टी आइलैंड का। तय करके अब हम बाहर निकल गए। तो आज का दिन यही समाप्त होता है। ऐसे लग रहा है जैसे गिरे तो सीधा वहाँ पे पहुँचेंगे।